सबसे पहले आई थिंक लेडीज फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्योंकि डेब्यू भी है ये आपका, और पहली फिल्म से वर्सेटाइल एक्टर जैसे नवाज भाई, विकी जैसे एक्टर के साथ में काम करने का आपको मौका मिला, ये क्या कुछ फीलिंग थी? तो पहले तो ये जानना चाहेंगे सोभिता जी। इट वॉज इनक्रेडिबल। फर्स्ट जब मैंने ऑडिशन दिया था, आई गेव इट विथ हिम, तो आई वॉज लाइक आई शुड लुक एट द कैमरा, ओके। व्हेन आई गेव द ऑडिशन, उसी दिन आई डिड इट विथ हिम, विथ विकी, और उसके बाद आई हैड कम टू फैंटम ऑफिस एंड आई सॉ हिम देयर zipped for the next 6 hours। मैंने कुछ बोला ही नहीं। People are talking, I'm just, मतलब it took me time to kind of let it sink in. It's a huge opportunity। 6 hours आपने किसी से बात नहीं किया? हाँ, it took me time to sink in, and it was amazing because these are actors, and even Anurag sir, he's a director that every person they want to work with them. So I feel really fortunate that मुझे ऐसा मौका मिला है, and yeah, it was great। मतलब आपको मालूम था कि जब आपने ऑडिशन दिया तो आपको मालूम था कि इस फिल्म में विकी के साथ साथ में नवाज भाई भी होने वाले हैं? एक्चुअली मुझे आई डेंट नो ये कौन डायरेक्ट कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता था उस वक्त। आई इनफैक्ट जब तक फिल्म का शूटिंग पूरा ख़त्म नहीं हुआ, आई डेंट इवन हैव द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म, सो इट वाज सो इन द मोमेंट दैट आई वाज रियली लिविंग इट। चलिए नवाज भाई, अब हम आपके पास आएंगे कि आपके जो किरदार है वो तो हर फिल्मों से एक अलग ही आता है। इस फिल्म में हमने जो देखा ट्रेलर में वो मतलब बेमिसाल था, अब आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे। मतलब अभी तो खैर मैं भी यही रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि कैसा लोगों को लगेगा। अब हमने तो अपनी ऑनेस्टी के साथ जो भी किया जाता है कर देते हैं एक्टर तो, बट उसका रिजल्ट आउटकम कैसा आता है, लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका, वो तो लास्ट तक पता ही नहीं चलता एक्चुअली। तो मैं भी देखना चाहता हूँ एक्चुअली कि क्या रहेगा इसका कैरेक्टर का। तो मतलब कुछ किरदार के बारे में अगर आप बताना चाहेंगे, क्योंकि वो हमने देखा कि वो आप पाइप लेकर ऐसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। जैसे कि एरिया का एक बहुत ही बड़ा है, आप बताइए कुछ। मतलब कहाँ का है? मतलब एरिया का बहुत बड़ा गुंडा ऐसा दिख रहा है। ऐसा सही है, लेकिन आपकी जुबानी से जानना चाहेंगे। नहीं मतलब जैसे कैरेक्टर जो है वो रमन का कैरेक्टर है, और वो थोड़ा सा मतलब काफ़ी अलग सोच है उसकी, बाकी आम लोगों से अलग सोच है। तो उसको करते भी डिफ़िकल्टीज इसलिए होती है क्योंकि उसकी अलग सोच है, आम लोगों जैसी सोच नहीं है उसकी। उसका अपना बिलीफ है, अपना वर्ल्ड है उसकी अपनी थ्योरीज़ हैं, उसके अपने लॉजिक हैं। तो उसको अपना बनाने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज हुई थी मुझे उस वक्त पे, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता हूँ उस आदमी की थ्योरी पे। लेकिन चूँकि आप किरदार निभा रहे हो तो ऑफकोर्स आपको ऑनेस्टली बिलीव करना पड़ेगा। तो वो उससे क्या होता था कि कभी कभी आपकी रियल लाइफ ना ऐसे हौच पौच हो जाती थी। कभी कभी लगता था कि मारना तो सही है, मार दो किसी को भी है ना। तो ये मेरा एक्चुअली कैरेक्टर बोल रहा था, लेकिन मैं रियल लाइफ में मैं भी कभी कभी हो जाता था ऐसा, जो बहुत गलत है ना। तो ये जो लाइन थी ये ब्लर हो जाती थी कभी कभी ना। चलिए विकी जी, आपके एक कॉप का एक जो किरदार है आपका, तो इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने जो ट्रेलर में हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि आप नवाज भाई को पकड़ रहे हैं, आई थिंक ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी जुबानी से जानना चाहेंगे। कॉप का रोल है, पर थोड़ा सा टेढ़ा कॉप है, आइडियल कॉप नहीं है, और उसके अपने इश्यूज़ हैं, अपनी कुछ सर्कमस्टांसेस उसने अपने जीवन में देखे हैं, जिस वजह से वो एक रिबेल बन चुका है और एक थोड़ा सा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में आ चुका है। ड्रग्स करता है, उसके अपने टेम्परामेंटल इश्यूज़ हैं, टेढ़ी सोच है, टेढ़ी आदतें हैं उसकी, और उसे खुद नहीं पता कि वो अगले मोमेंट वो क्या खुद कर बैठेगा। तो उस तरीके का किरदार है। तो इसमें भी जैसे ये पूरी फिल्म ही इनफैक्ट इट्स नॉट अ क्राइम थ्रिलर, ये बहुत ही एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है, जिसमें आपको बहुत, जब आप फिल्म देखेंगे आपको बहुत शेड्स मिलेंगे। इसमें रोमांस भी है, इसमें ऑब्वियसली वो जो एक सीरियल किलर और कॉप की कहानी है, तो वो चीज़ भी है कि पकड़ना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक गोल सर्कल है। तो कई बार आपको लगता है कि कॉप सीरियल किलर के पीछे है, फिर आपको अगले मोमेंट लगता है कि सीरियल किलर तो कॉप के आगे चल रहा है एक कदम। तो वो एक सर्कल सा है। तो वो एक अच्छी रोलर कोस्टर राइड है फिल्म की। तो बहुत एक्साइटिंग है, काम करते हुए भी मज़ा आया, तो आशा है कि लोगों को देखते हुए भी मज़ा आया। जी, क्योंकि फिल्म में नवाज भाई भी हैं जी, तो
इनके साथ का भी आपका बहुत सारा रोल है इसमें, कैसा रहा इनके साथ का एक्सपीरियंस? क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है कि इनके साथ जो भी इनके साथ काम करता है ये ज़्यादा भारी पड़ते हैं, तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरे लिए तो बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था इनके साथ काम करना, और बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि मुझे जैसे मुझे याद है जिस दिन पोस्टर भी आया तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक पोस्टर पे मैं नवाज़ भाई के साथ हूँ, नीचे डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप लिखा हुआ है, तो सपना सा था मेरे लिए। तो बहुत अच्छा लगा, और आई थिंक नवाज़ भाई ऐसे एक्टर हैं जो सेट पे जब आप काम कर रहे होते हैं को एक्टर के साथ, वो अपनी सीनियरिटी बिल्कुल नहीं जताते, एंड वहीं से उनके को एक्टर को बहुत कंफर्ट मिल जाता है। तो उस मामले में बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा भी लगा उनके साथ काम करने। जी नवाज़ भाई कुछ कहना चाहेंगे? कि हमेशा हम जब भी किसी से बात करते हैं यही रिएक्शन आता है कि नवाज़ भाई अपनी सीनियरिटी कभी नहीं दिखाते, कि लेकिन एक्टिंग में ज़रूर ये कर जाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कर जाता हूँ? मतलब एक्टिंग में भारी पड़ जाते हैं आप, लेकिन नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। मैं सी एक्टर का सबसे बड़ा टास्क ये होता है जब आप सेट पे होते हैं, चाहे वो विकी हो, ये हो, मैं हूँ, कोई हम लोगों का सबसे बड़ा टास्क जो हमें टास्क दिया गया है वो ऑनेस्टली हम कर लें, है ना। वो उस वक्त पे आपको कौन सीनियर है कौन जूनियर है वो कुछ नहीं दिखाई देता। सबसे ज़्यादा जो लड़ाई होती है आपकी अपने से होती है कि मैं अपने आप जो मैंने सोचा था वो एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ मैं या नहीं। वो तो एक थॉट था जो सोचा था अपने कैरेक्टर, एक थॉट था, लेकिन जब आप सेट पे जाते हैं वो एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी लड़ाई आई थिंक वही होती है, बजाय इसके कि भाई वो सीनियर है वो जूनियर है। वो एक एक्टर है, मैं को एक्टर हूँ, हम लोग एक टीम होती है, मिल के काम करते हैं, तो ये होता है। जी बिल्कुल। शोभिता जी, डायरेक्टर जी जो इस फिल्म के हैं अनुराग कश्यप, उनके साथ आप कुछ बताएंगे आप? क्योंकि वो हमेशा हर चीज़ों में वो ऊपर आना चाहते हैं, हर चीज़ों में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो डायरेक्शन के साथ में कैसा रहा अनुराग जी के साथ? एवरी एक्टर मुझे लगता है उनका ये एक ड्रीम होता है कि आई वांट टू वर्क विद अनुराग कश्यप, यू नो। एंड मुझे आई गॉट टू डू दिस विथ माई फर्स्ट फिल्म, सो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड I'm not in a position where I'm able to comment on his direction because I've seen so little and I'm so young in this industry that my understanding is actually very limited. And I just know this, that he gave me the space to understand the character and do what I understand of it. And he would just guide me through it. He's not someone who will tell you ki aisa hi karo, look this way. There's no restriction. So in that process you apnao the character. So it was a very liberating experience, and even working with them, at first I thought वो मुझे थोड़ा intimidating सा होगा because they're so good at their job that, you know, I would be like मैं क्या करूँगी. But because they're so good at their job, it actually empowered me to do my best. You know, when the entire team is so focused and passionate, तो I guess you automatically want to give it your best जितना भी you can. So सेट का पहला दिन जो पहली वो एक्शन पहला जो शॉट था, हाँ. कुछ कहना चाहेंगे आप? वो कुछ आपके लिए मेमोरेबल रहा वो? Yeah, actually जब मैंने ऑडिशन किया था it was the same scene and it's quite a deadly scene. Quite. देखेंगे आप. जी बिल्कुल। कत्लेआम जो सॉन्ग देखा हमने, बहुत ही मतलब एनर्जी पूरी डाली है आप लोगों ने। कत्लेआम हमने देखा, वो कुछ बताएंगे आप लोग कि कैसा रहा आप लोगों के लिए? क्योंकि कत्लेआम में इन्होंने बहुत एनर्जी डाली। अरे वो तो हमने देखा कि किस तरह से क्या क्या कर रहे हैं आप कुछ बताइए इस गाने के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को पसंद भी आ रहा है कत्लेआम। आप बताइए। आई थिंक राम संपत साहब ने बहुत अच्छा कंपोज़ किया है वो गाना। एक गज़ल और ट्रांस का जो एक फ्यूजन है वो आई थिंक बहुत कमाल का वर्क करता है, स्पेशली इस फिल्म में, क्योंकि इस फिल्म में भी उस तरीके का केओस है, उस तरीके का म्यूज़िक है फिल्म में, उन कैरेक्टर्स में भी। वरुण ग्रोवर साहब ने लिखा बहुत अच्छा है, सोना ने गाया बहुत अच्छा है, तो करते हुए भी बहुत मज़ा आया। फिल्म में अब देखते हैं वो जो कॉप का किरदार है एक डिस्को में नाच रहा है, और उसमें कुछ गाइडेंस नहीं थी, कोई कोरियोग्राफी नहीं थी कि ऐसा करना है और ऐसे डांस करना है। अनुराग सर ने सिर्फ मुझे ये बोला था कि डिस्को में अंधेरे में तेरे कैरेक्टर का एक रिलीज़ चाहिए, वो कैसे बिहेव करेगा अगर उसे लगेगा कि कोई उसे देख नहीं रहा, वो भीड़ में खोया हुआ है। तो उस तरीके का रिलीज़ था,
तो पूरी आई थिंक पूरी कत्लेआम गाने की शूटिंग हमने 3 घंटे में ख़त्म कर ली थी एंड हाँ काफ़ी मतलब बहुत मज़ा आया था और आखिरी दिन था शूट का तो बहुत अच्छा था रिलीज़ था तब तक काफ़ी इंटेंस सीन्स भी शूट हो गए थे और सब कुछ था तो सचमुच एक रिलीज़ था कि लास्ट डे पे जब नाचने को मिल रहा था तो पूरी एनर्जी निकल गई थी पर काफ़ी मज़ा आया था जी बिल्कुल। नवाज भाई आपको भी मज़ा आया कुछ किसमें? मतलब कत्लेआम? मैं तो उस गाने में था ही नहीं। हाँ लेकिन मैं तो देख रहा था, यहाँ देखते हुए मज़ा आ रहा था। ये लोग नाच रहे थे, मैं देख रहा था इनको। अच्छा नवाज भाई, बहुत सारे लोगों का कहना है कि रमन राघव 2.0, कुछ लोग मेरे से पूछे कि ये 2.0 क्या है, ये क्या है, तो अगर आप व्यूअर्स को जरिए अगर आप बता सकें। मैं सच बताऊं, मुझे भी पता नहीं रमन राघव 2.0 क्या है एक्चुअली, मुझे बताओ। ये अनुराग सर से मैंने सुना था कि चक्कर ये कि 1960s का किरदार है और बॉम्बे वेलवेट जब सर बना रहे थे तो उनको एक्चुअली एक ट्रिलॉजी बनानी थी, 3 कहानियाँ उस ज़माने की, तो दूसरी फिल्म होने वाली थी रमन राघव। तो फिर बाद में उनको वो फिल्म वो बना नहीं पाए, पीरियड फिल्म, तो उनको एक नए सेटअप पे बनानी थी। तो पहले आया कि चलो यार मैं सेकंड वर्जन बनाता हूँ, अब तक कहानी भी नहीं थी उनके पास, तो रमन राघव 2.0 पहले आ गया कि इट्स नॉट कि सेकंड पार्ट है, एक सेकंड ड्राफ्ट है, एक अपग्रेडेड वर्जन है, जैसे एक फ़ोन के ऐप का होता है, सॉफ्टवेयर का होता है, तो वैसे ही। और फिर वो पूरे सेटअप को उन्होंने 2015 में लेकर आए, तो वही है कि रमन राघव एक दूसरा वर्जन। ओके। 24 जून को अब ये फिल्म रिलीज होने वाली है, कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? चलिए पहले बहुत, इट्स माय फर्स्ट फिल्म यार। मैं तो पागल हो रही हूँ, आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड या 24 तक मत हो जाना। रिलीज पता चला रिलीज हुई तो बंदी पागल हो गई। नवाज भाई 24 अच्छा, खुशी है इस बात की कि भाई रिलीज़ हो रही है और बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अलग तरीके से फिल्म बनाई है। अब यही देखना है कि भाई क्या होगा। हम तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आज ही के दिन और एक फिल्म इसी की फिल्म रिलीज हुई, उड़ता पंजाब, और अब 24 जून को भी ये फिल्म रमन राघव होने वाली, सब प्रेम सब जाएंगे। आप बताइए कुछ। तो बहुत कुछ मसाला है फिल्म में। मैं तो यही तो जो 24 तक पता नहीं चलेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोमो में, गाने में देख के भी पता नहीं चलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग आएँ और मज़ा लें फिल्म का। यही कहूँगा, एक्साइटेड है हम सब, और फिल्म आ रही है तो एक उस टीम के लिए जिसने मेहनत डाली है बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। तो हम सब एक्साइटेड है और आशा करते हैं कि लोग आएंगे भारी तादाद में अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और फिल्म देखेंगे और एंजॉय करेंगे 24 जून को। तो 24 जून को आइए अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में रमन राघव 2.2 देखने। सप्रेम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।